मेरे भारतवासियों, जब तक आप ईमानदार लोगों का और अपनी संस्कृति मानने वाले लोगों का, संस्कृत में विद्या अध्ययन कर रहे लोगों का, भगवान देवी देवताओं पर विश्वास करके अपने जीवन को सुंदरता से जीने वाले लोगों पर अगर आप आस्था नहीं करोगे और उनका सम्मान नहीं करोगे तो कुछ भी बोलते रहो। अगर लंपटों का सम्मान होता रहा तो दुनिया में लोग लंपट ही बनना चाहेंगे, कोई भी विद्वान बनना नहीं चाहेगा, कोई भी भारतीय संस्कृति से जुड़ना नहीं चाहेगा। सम्मान करना होगा आपको। अगर इस स्टेज पर कोई बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो और इसी स्टेज पर भारत के सनातन संस्कृति को जानने वाले, संस्कृत को मानने वाले और लोगों तक संस्कृत पहुंचाने वाले, अपने देवी देवता, अपने भगवान और अपनी संस्कृति के प्रचार करने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिनके घर में केवल 2 जून की रोटियां बनती है, अगर बड़े बड़े लोग भी यहां मर्सिडीज में खड़े हों और मंच पर अगर सम्मान उनका हो जिन्होंने संस्कृति फैलाई है, तो भारत बदल जाएगा और संस्कृत का सम्मान होना शुरू होगा। तुम नहीं करोगे, वो धक्के खाएंगे, उनको गार्ड हटा देगा, उनको मंच पर नहीं आने दिया जाएगा और तुम कहते हो हमारी संस्कृति बचेगी। सम्मान करोगे तुम कुसंस्कृति वालों का, सम्मान करोगे तुम उन विलायती बोल वालों का, देशी मुर्गी विलायती बोलों का, और तुम सपने देखोगे कि एक दिन भारत सोने की चिड़िया फिर बनेगी, एक दिन भारत विश्व गुरु फिर बनेगा। कहां से बनेगा? सपना देख रहे हो? विश्व गुरु बन जाएगा? विश्व गुरु? जनसंख्या ही तुम्हारी ठीक ठाक नहीं बची है। विश्व गुरु? अपने राज्य में गुरु रह जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। बलदाऊ जी के नगर में बड़े आराम से रह सको, अपनी यात्राएं निकाल सको, भारत के बच्चे खड़े होकर के भारतीय विधा, भारतीय सनातन संस्कृति ध्रुव प्रहलाद की तरह जी सकें, लोगों को सनातन की शिक्षा दे सकें, आनंद का वितरण कर सकें, ये हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ये भारत विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु ये सपना देखना बंद कर दो। मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। कर्म नहीं चिंता सत्य, पिछलपुर नरक पथ, सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। मौखिक ज्ञान पर नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। मौखिक ज्ञान तो बहुत है पर व्यवहार में नहीं है। ऐसी शिक्षा लेके क्या करोगे? क्या करोगे ऐसी शिक्षा लेकर? और मैं आपका दोष इसलिए नहीं कहता क्योंकि भारतवर्ष में ऐसी शिक्षा व्यवस्था ही नहीं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सको। मजबूरी है आपकी पढ़ाना, पर शक्ति है आपके पास। अगर आप धीरे धीरे अपने संस्कृति के प्रति जगोगे तो ये 200 साल से अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के पूरी अंग्रेजी विद्या को लागू कर सकती है तो हम तो करोड़ों वर्ष के सनातनी हैं। एक बार खड़े हो गए तो फिर से सनातन शिक्षा विद्या और पद्धति और गुरुकुलम यहां फिर खड़ा हो जाएगा। वो गुरुकुलम याद रख लो। आज डिग्रियां लेकर के तुम कह रहे हो रोजगार नहीं है, सड़कों पर घूम रहे हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूम रहे हो। गुरुकुलम पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारत में जब गुरुकुलम पद्धति से पढ़ाई होता था तो गुरुकुलम से जब बच्चा एक बार निकल जाता था तो याद रखो गुरुकुलम से बाहर आने वाला बच्चा डिग्रियां लेकर नौकरी खोजता नहीं था, बल्कि विदेशियों को 100 विदेशियों को नौकरी देता था। वो हमारा भारत, वो हमारी सनातन संस्कृति, वो गुरुकुलम पद्धति। भिखारी बन करके घूम रहे हैं हम उनके सामने, अंग्रेजों के सामने से भिखारी बने हुए हैं। हम अमेरिका चले जाएंगे, हम लंदन चले जाएंगे, लंदन वाले यहां आएंगे, आए तो हैं, घूम ही रहे हैं, देख ही रहे हो। सारा लंदन सारा अमेरिका यहां घूम रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।